कभी सोचा है कि एक जोरदार धक्का देने में, किसी को कसकर गले लगाने में और पूरी ताकत से गेंद फेंकने में आखिर कॉमन क्या है? चलिए पता लगाते हैं। मतलब वो कौन सी एक अकेली मसल है जो इतने सारे अलग अलग कामों को पावर देती है, चाहे वो जोर से धक्का देना हो, किसी को गले लगाना हो या फिर तेजी से बॉल फेंकना हो। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। इन सभी जबरदस्त मूवमेंट्स के पीछे असल में एक ही मसल का हाथ है, एक ऐसा छिपा हुआ इंजन जो हमारे सीने में लगा है। और उस मसल का नाम है पेक्टोरालिस मेजर। जी हाँ, यही है आज की हमारी चर्चा का हीरो। तो चलिए अब जरा इस पेक मेजर से मिलते हैं, समझते हैं कि पंखे जैसी दिखने वाली इस मसल का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है। तो देखिए, पेक्टोरालिस मेजर एक मोटी पंखे के शेप की मसल है जो हमारे अपर चेस्ट में होती है। यही वो मसल है जो हमारी आर्मपिट यानी बगल के सामने वाली दीवार बनाती है और चेस्ट को उसका खास आकार देती है। अब इसकी कमाल की वर्सेटैलिटी का जो राज है ना, वो इसकी स्मार्ट डिजाइन में छिपा है। ये मसल असल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम हेड्स कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं। ऊपर वाला हिस्सा है क्लेविकुलर हेड और नीचे वाला है स्टर्नोकोस्टल हेड। इसको ऐसे समझिए जैसे दो अलग अलग रस्सियां हैं जो अलग अलग एंगल से खींच रही हैं, लेकिन बंधी एक ही जगह पर हैं। यही डिजाइन इसे इतना जबरदस्त और वर्सेटाइल बनाता है। और हाँ, इन दोनों हिस्सों के शुरू होने की जगह भी अलग अलग है। जो ऊपर वाला यानी क्लेविकुलर हेड है वो कॉलरबोन से शुरू होता है, और जो नीचे वाला यानी स्टर्नोकोस्टल हेड है वो हमारी स्टर्नम और ऊपर की पसलियों से जुड़ा होता है। ये जो इतना चौड़ा बेस है ना, इसी से इसे अपनी कमाल की ताकत मिलती है। भले ही ये दोनों अलग अलग जगह से शुरू होते हैं, लेकिन आकर मिलते एक ही जगह पर हैं। ये दोनों हिस्से मिलकर हमारी ऊपरी बांह की हड्डी ह्यूमेरस पर एक बहुत मजबूत टेंडन बनाते हैं। मतलब ये डिजाइन एक बड़े एरिया से पूरी ताकत को खींचकर एक सिंगल पॉइंट पर फोकस कर देता है, जिससे मूवमेंट के लिए जबरदस्त पावर जनरेट होती है। ठीक है, तो ये दो हेड्स वाली बनावट तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये हमें मूव करने में असल में मदद कैसे करती है। चलिए अब इसकी एनाटॉमी को एक्शन में बदलते हुए देखते हैं। देखिए, हर हेड का अपना एक खास काम है। जो क्लेविकुलर हेड यानी ऊपर वाला हिस्सा है वो हाथ को आगे और ऊपर उठाने में मदद करता है। सोचिए जैसे किसी ऊंची शेल्फ से कुछ उतारना हो। और जो स्टर्नोकोस्टल हेड यानी नीचे वाला हिस्सा है वो ठीक इसका उल्टा काम करता है, हाथ को नीचे खींचने में, जैसे पुलअप करते वक्त। और जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो बस वही कमाल का पावरफुल मूवमेंट होता है जो किसी को गले लगाने या गेंद फेंकने के लिए चाहिए होता है। चलिए गेंद फेंकने वाले एक्शन को ही तोड़कर देखते हैं। स्टेप 1, हाथ को पोजीशन में लाने के लिए क्लेविकुलर हेड उसे ऊपर उठाता है। स्टेप 2, फिर पूरी की पूरी मसल एक साथ सिकुड़ती है, जिससे हाथ में जबरदस्त ताकत आती है और वो आगे की तरफ घूमता है। और स्टेप 3, गेंद फेंकने के बाद भी इसका काम खत्म नहीं होता। ये कंधे को स्टेबल करती है और हाथ को धीमा करने के लिए एक ब्रेक की तरह काम करती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं है, इसका एक और बड़ा हैरान करने वाला काम भी है। ये गहरी सांस लेने में भी मदद करती है। जी हाँ, जब हमें जोर से सांस अंदर खींचनी होती है तो ये मसल हमारी पसलियों को ऊपर उठाने में मदद करती है, जिससे फेफड़ों को फैलने के लिए और ज्यादा जगह मिल जाती है ना कमाल की बात। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करती है, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर नजर डालते हैं। मतलब जिम में और क्लिनिक में इसका क्या रोल है। अच्छा, अगर इस मसल को मजबूत करने की बात करें तो ज्यादातर लोग शायद पहले से ही सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। बेंच प्रेस, पुशअप्स, डंबल फ्लाइज, केबल क्रॉसओवर, ये सारी क्लासिक एक्सरसाइज सीधे सीधे पेक्टोरालिस मेजर को ही टारगेट करती हैं। ये उन्हीं मूवमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, और उसी से ताकत और साइज बढ़ाती हैं। लेकिन देखिए, ताकत के साथ साथ एक रिस्क भी जुड़ा है। पेक्टोरालिस मेजर के रप्चर यानी फटने का सबसे आम कारण क्या हो सकता है? मजे की बात यह है कि जिस एक्सरसाइज से इसे सबसे ज्यादा बनाया जाता है वही इसके टूटने का सबसे बड़ा कारण है, बेंच प्रेस। इसी मूवमेंट के दौरान इसका टेंडेंस सबसे ज्यादा खिंचाव में होता है और चोट लगने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। मेडिकली भी ये मसल बहुत अहमियत रखती है।
पोलैंड सिंड्रोम नाम का एक बहुत ही रेयर जन्मजात डिसऑर्डर होता है, जिसमें शरीर के एक तरफ पेक्टोरैलिस मेजर या तो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता या फिर होता ही नहीं है। ये बात हमें दिखाती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये मसल कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है? यही कि पेक्टोरैलिस मेजर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक असली अनसंग हीरो है। किसी को हल्के से गले लगाने से लेकर सबसे जोरदार स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस तक, ये पावरफुल मसल हर वक्त हमारे लिए काम कर रही होती है। तो अब जब इस पावर हाउस के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये समझ हमारे अपने मूवमेंट्स के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकती है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।